नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर विवेक पांडे। नीट का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और रिज़ल्ट के निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि पेपर लीक ने किस तरीके से रैंक्स और नंबर को अफेक्ट किया है। 5 मई को जब नीट का पेपर लीक हुआ था, उससे लेके अब तक लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रीनीट को लेकर के याचिका भी दायर कर दी है, एक केस हमने फाइल कर दिया है। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे हम सारे बच्चों को जोड़ रहे हैं। अगर आप उस ग्रुप से जुड़े नहीं हुए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के ज्वाइन करिएगा। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा और उनको भी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा। नीट पेपर लीक किस तरीके से कट ऑफ को हाई कर रहा है वो आज रिजल्ट जारी होने के बाद हमने देख लिया है। मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स ने कंपाइल किया है। 2024 में 705 नंबर पे 542 रैंक है, 542 रैंक है। 2023 में 705 नंबर पे 94 रैंक थी। 2022 में समथिंग ये 705 नंबर या 710 में हम देखेंगे तो 2, 4, 10, 15, 20 ही बच्चे थे। और 2021 में देखा जाए तो 715 नंबर पे 16 लोग थे। 690 पे इस साल समथिंग 4500 रैंक है। उसके अलावा 685 में पिछले साल हम देखें 2023 की बात करें तो 1400 रैंक थी। मतलब 1400 से सीधा 4500 रैंक पहुंच गई है। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रैंक में क्या हो सकता है कि कैसे 6 महीने में बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ने लग गए कि पेपर इतना आसान आ गया कि पेपर इतने बड़े लेवल पे लीक हो गया या इतनी बड़े लेवल पे चीटिंग हो गई, जिस कारण से इतना मैसिव कट ऑफ जा रहा है। जहां पर हम देख रहे हैं कि 2021 की हम बात करें तो 610 नंबर पे समथिंग 15,000 रैंक थी। इस बार 603 नंबर पे 77,000 रैंक है। इतना बड़ा अंतर 1-2 साल में रैंक में कैसे आ रहा है? तो कहीं ना कहीं या तो पेपर का लेवल बहुत आसान कर दिया है, तो ऐसा भी नहीं कि पेपर बहुत आसान आया है। पेपर में जो चीटिंग की घटनाएं हर साल हमें देखने को मिल रही हैं, पेपर लीक की घटनाएं जो हमें हर साल पेपर में देखने को मिल रही हैं, उसके अलावा इम्पर्सनेशन के जो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, चीटिंग के हमें जो केसेस, ये सारे मेल प्रैक्टिस का मिला जुला असर है जो हमें नीट के कट ऑफ और रैंक में देखने को इस साल मिला है। अब हमने जो याचिका दायर करी है, हमने उस रिट में यही मांग करी है कि वापस से इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट हो और फ्रेश एग्जामिनेशन किया जाए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है इस बात को पुलिस ही साबित कर सकती है, लेकिन मीडिया न्यूज़ ने इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया है। और ये जो कट ऑफ बड़ा दिख रहा है हमें आज, ये जो इन्फ्लेशन दिख रहा है हमें रैंक में, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि यह परीक्षा साफ सुथरी नहीं है। ये पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले छात्र के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है और कहीं ना कहीं मुन्ना भाइयों को बढ़ावा दे रही है, जिन्होंने पैसे देकर के पेपर को ख़रीदा है उनको बढ़ावा दे रही है। लेकिन एक साफ़ सुथरी परीक्षा जिसको लेकर के नीट को इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, उस चीज़ का नीट बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है। यदि कर रही होती तो हमें लगातार पेपर में पेपर लीक की घटनाओं की खबरें देखने को नहीं मिलती, हमें इम्पर्सनेशन की खबरें देखने को नहीं मिलती, हमें चीटिंग की खबरें देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आज भी नीट को लागू हुए इतने सालों के बाद भी ये सब चीज़ें हो रहा है, तो यह परीक्षा साफ़ सुथरी नहीं है। इस बार बड़े स्तर पे पेपर लीक होने की पूरी आशंका है, जो कि बढ़ा हुआ कट ऑफ दर्शा रहा है। तो हमने हमने एक याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। हम चाहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट उसमें जुड़ें। आपको लिंक टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो डाउट्स है, क्वेरीज हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर किसी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपके क्या नंबर आए हैं, रैंक आए हैं, वो भी लिखिएगा। उससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि कितना ज़्यादा रैंक में इन्फ्लेशन आया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन कोर्ट के रिलेटेड मैं आपको दे दिया है, ग्रुप के बारे में बता दिया है, और मैंने आपको जो अभी पेपर लीक होने के बाद इतना ज़्यादा रैंक में डिफरेंस है उसके बारे में बता दिया है। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।